हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि भाग दो। हमने 3 नियम पहले पढ़ लिए थे। अब बाकी बचे हुए नियम आज पढ़ेंगे। अब हम आज विसर्ग का प्रथम नियम पढ़ेंगे। ये सबसे आसान नियम है दोस्तों। अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ए के बाद में विसर्ग आएगा। उसके बाद स्वर में ए के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, ए को छोड़ के। ई आ सकता है, वो आ सकता है, ए आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और वो जैसे शब्द आया वैसे ही हम इसको लिख देंगे। मतलब यहाँ ये गलत लिखा है, यहाँ ए ही रहेगा अगर विसर्ग का लोप होगा तो। जैसे अतः प्लस एव, तो यहाँ से विसर्ग उड़ा दो, आप अतएव डायरेक्ट लिख दो। तो अगर आपने ये विसर्ग हटा देना है यहाँ से, और जो बचा है उसको वापस एज इट इज लिख देना है। अब हम देखेंगे मने प्लस उच्छेद। तो मने में जो विसर्ग है उसको उड़ा दीजिए, मन उच्छेद डायरेक्ट लिख दीजिए आप। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये विसर्ग उड़ा दिया गया है और ये बन गया मने उच्छेद। इसके बाद हम अगर देखेंगे यश प्लस इच्छा, तो यहाँ से विसर्ग उड़ाइए। ये जैसे ही विसर्ग यहाँ से उड़ा तो यश प्लस इच्छा, यश इच्छा। ऐसे ततएव, ततएव को अगर तोड़ के आप देखेंगे, यहाँ विसर्ग जो भी आता है उसको उड़ा दीजिए, तो जो बचा वो आपका आंसर हो गया। तो इससे आसान कुछ है नहीं। विसर्ग वाले दो नियम है और दोनों ही आसान है। अगर हम विसर्ग का दूसरा नियम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें हमने देखा था ए आ के अलावा यहाँ पे स्वर आ रहा था, और यहाँ ए के बाद में, विसर्ग के बाद में के खे या पे फे आएगा। तो इसमें विसर्ग हटेगा नहीं, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो ए विसर्ग, और आपको कुछ करना ही नहीं है, बस प्लस हटाना है और जो बचा है उसको लिख देना है। तो आपने प्लस हटाया और जो बचा वही वापस लिख दिया, तो प्रातःकाल ही लिख दिया। ऐसे आप पे पान का देखेंगे तो पे पान ही लिखेंगे, बस प्लस उड़ाना है आपको। मने कामने का मने कामना हो जाएगा, अधः पतन का अधः पतन हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ए विसर्ग के बाद में यहाँ अघोष आया है, क्योंकि सघोष आता तो वो ओ वाला नियम बन जाता। यहाँ अघोष आया, उसमें भी केक है और पेप है आया। अब हम देखेंगे से का प्रथम नियम। तो से का प्रथम नियम है दोस्तों, ए के बाद अगर विसर्ग आए, उसके बाद के पे आए, जैसे पिछले वाले में आया था। हम देखेंगे बाद में कि इन दोनों में अंतर क्या है अगली स्लाइड में। विसर्ग का से अपवाद है ये, मतलब विसर्ग का से बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ विसर्ग का से बन जाएगा। तो यहाँ विसर्ग की जगह इन्होंने से लिख दिया और बाकी एज इट इज लिख दिया। ऐसे ही यहाँ ए की जगह ई यू ऊ आए, तो सीधा विसर्ग का दूसरे नंबर का से बन जाएगा। यहाँ तीसरे नंबर का से था, ये दूसरे नंबर का से बन जाएगा, षटकोण वाला। तो अब हम देखते हैं नमे प्लस कार। तो यहाँ हमने देखा ए आया है, उसके बाद के यहाँ पे में से है, तो श्योर सी बात है से बनेगा। अब कौन सा से बनेगा, तीसरा या दूसरा? तो ये तीसरा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे यू नहीं होके ए है। तो ये बना नमस्कार, ये तीसरा से बन गया। उसके बाद ये बन गया नमस्कार। ऐसे ही वपु प्लस मान लिखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद मैं है। तो अब ऊ के बाद, तो इसमें विसर्ग की जगह दूसरे नंबर का से बनेगा, वो पुष्मान। ऐसे ही श्रेष्ठकर में देखेंगे, तो यहाँ ए के बाद विसर्ग है, तो तीसरे नंबर का से बनेगा, तो ये बनेगा श्रेष्ठकर। ऐसे ही बहिष्कार में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ ई आ गया, तो विसर्ग का दूसरे नंबर का से बनेगा, तो बहिष्कार बन जाएगा वो। अब हम अंतर देखते हैं इनके बीच में। अगर आपको 3 दान दे दे, जहाँ पे ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद के, यहाँ पे भी ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद पे, यहाँ ए के ई के बाद विसर्ग और उसके बाद पे फे में से फे। तो सीधी सी बात है, ए के बाद विसर्ग, उसके बाद के खे और पे फे आए, तो आपका विसर्ग का कुछ नहीं होता है। और यही सेम सेम चीज यहाँ लिखी है, और उसमें से हो जाता है। लेकिन ई यू आने के बाद से का दूसरा से बनता है। यहाँ तीसरा से बन रहा था, यहाँ दूसरा से बनेगा। तो इन दोनों में ही अंतर आपको देखना है, क्योंकि यहाँ तो बड़ा अंतर है, ई ऊ आएगा। तो इन दोनों में अंतर ये है दोस्तों, आपको इसको बोल शब्द ये जो यहाँ दिया है अंत्य प्लस करण, इसको बोल के देखना है, और इसके बीच में विसर्ग की जगह है या से लगा के देखना है। अगर आप है और से लगाएंगे,
तो अगर जो शब्द आपको सुना हुआ सुना लगे वही उसका आंसर हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ लगाऊं अंतस्करण, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, अंतःकरण होता है। तो यहाँ श्योर सी बात है हे वाला आ रहा है। तो जहां भी हे वाला आपको लगे वहां आपका विसर्ग आएगा, और जहां आपको लगे कि से शब्द बनेगा वहां विसर्ग की जगह से आएगा। जैसे पर, पर है पर, ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता, परस्पर होता है। तो यहाँ आप विसर्ग की जगह से लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा। तो यहाँ से की ध्वनि आती है और यहाँ की है की ध्वनि आती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे विसर्ग की जगह एज इट इज ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ है की ध्वनि थी। और यहाँ पे विसर्ग की जगह से आ जाएगा और ये परस्पर बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे विसर्ग, यहाँ तो ई है, ई के बाद अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद पे फे में से है, तो ये 2 नंबर वाला से आ जाएगा, तो ये निष्फल हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ है की ध्वनि वाला अगर आएगा तो वहां विसर्ग एज इट इज विसर्ग लिखा जाएगा। अगर वहां से की ध्वनि आएगी, कोई भी से बोल के देखना है आपको, तो वहां पे विसर्ग की जगह तीसरे नंबर का से आ जाएगा अगर से की ध्वनि आएगी। यहाँ पे भी से की ध्वनि ही आएगी अगर आप बोल के देखेंगे, नि है फल नहीं होता, निष्फल होता है। तो ये अलग हो गया। अब हम से का द्वितीय नियम देखेंगे। अगर हमें विसर्ग के बाद छे और से मिले तो विसर्ग का से ही बनेगा। तो से विसर्ग का क्या बना, से बनेगा चे से। तो ये अघोष की संधि है। अभी तक सघोष थे और पहले वाले रे वाले नियम में हम पढ़ रहे थे। ऐसे विषय के बाद के और पे वाला हमने देख लिया, तो उस के बाद चे ही आता है। तो पहले से के साथ चे, दूसरे से के साथ टे, तो तीसरे के साथ ते आएगा, तो दूसरे के साथ टे, इसी तरह तीसरे के साथ से आएगा। और अगर से भी आ जाता है तो सेम ही से आएगा। कैसे, वो हम देखेंगे अभी उदाहरण में। जैसे नी प्लस शुल्क, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे से ही आ गया, तो जो से आता है उसी का आधा बना देना है तो विसर्ग की जगह। तो इसमें पहला से ही आधा बन जाएगा। तो यहाँ विसर्ग की जगह आपका पहला से ही आधा बन गया है, तो ये बन गया निश प्लस शुल्क निशुल्क। ऐसे ही नम में प्लस ते देखेंगे तो ते आ गया, तो चे आपको याद रखना है टे और ते। तो चे की जगह से, इसकी जगह दूसरा से और इसकी जगह तीसरा से। तो यहाँ आपको पता चल गया विसर्ग की जगह तीसरा से लगाना है। तो विसर्ग की जगह तीसरा ते लगाएंगे तो नमस्ते बन जाएगा ये। ऐसे नी प्लस संदे, अब अगेन यहाँ से आ गया, तो से आता है तो इसी वाला से लगा ना आपको आधा, तो निस्संदेह बन जाएगा वो। इसी तरह चतुष्पदी, तो यहाँ पे आया है। अब ये पद पिछला वाला उदाहरण हो गया। अगर आप ध्यान देखेंगे पे आता है और यहाँ ई ऊ में से ऊ आया है, तो आपको पता है ई ऊ में से ऊ आया है, तो जब भी ई यू आता है तो दूसरा से आता है, तो यहाँ पे दूसरा से आया, इसीलिए यहाँ पे ये उदाहरण दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये के पे वाला संधि था। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि नी प्लस छह, छः में से छः आ गया, तो चे आपको पहले से में मिलेगा, यहाँ चे मिलेगा, यहाँ टे मिलेगा और यहाँ ते मिलेगा। और बाकी तो इनका समान आने पे तो वही चीज हो जाती है, आधा से लगाना है विसर्ग की जगह। तो यहाँ विसर्ग की जगह आपका चे छः में से आया, तो ये वाला से आधा लग जाएगा पहला। ऐसे दू प्लस आसन, अगेन यहाँ पे ये वाला से पहला, तो यहाँ पे भी आधा पहला से लग जाएगा। तो अगर आप देखेंगे निश्चल प्लस दुशासन, यहाँ अगर आप देखेंगे ते आया, ते के साथ तो तीसरा से आधा लगेगा। ये चे आया, फिर से यहाँ आधा से लगेगा। ज्योतिष चक्र, यहाँ भी चे है, तो ये वाला से पहला से लगेगा, यहाँ दूसरा से लगेगा क्योंकि से आया हुआ है, यहाँ तीसरा से लगेगा क्योंकि से आया हुआ है, यहाँ चक्र में वापस पहला से लगेगा। तो अगर आप देखेंगे उतार, तो ये सारे। अब हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। यहाँ संधि विच्छेद इसका सबसे आसान होता है, क्योंकि जहां आधा से दिख रहा है वहीं पे आपको विसर्ग लगाना है। बस जहां आपको आधा से दिखे वहीं पे विसर्ग लगा दीजिए, और इसके बाद संधि खत्म। के प्लस चित हो जाएगा, ये दू प्लस सिल हो जाएगा, ये दू प्लस तर हो जाएगा, ये नी प्लस चित हो जाएगा, ये दू प्लस साहस हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे इसी तरह से ये सारे उदाहरण हैं। तो अब हम इसका
रिवीजन कर लेते हैं कि हमने 7 नियम पढ़े थे। 7 नियम क्या क्या हैं? तो ए के बाद अगर सगोश आपको देखने को मिले तो ए का क्या बनता है? ओ। और ए के बाद ही अगर आपको यहाँ ए की स्वर था ए, यहाँ ए के अलावा कोई भी स्वर मिले कि ई मिल गया, ऊ मिल गया, ए मिल गया, ए को छोड़ के कोई भी स्वर मिले तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। मतलब ये दो शब्दों की संधि थी जो हमने देखी थी विसर्ग में। विसर्ग का उदाहरण है, जैसे अत ए था, तो यहाँ ए के बाद में ए आया था, दूसरा स्वर आया था, तो वह विसर्ग हट गया। लेकिन यही ए आ के बाद में अगर के पे आया, स्वर के अलावा के पे आ गया, तो विसर्ग नहीं हटता, एज इट इज लिख देते हैं, जैसे प्रातः प्लस काल। तो एज इट इज प्लस हटा दीजिए, प्रातः काल आंसर हो गया। इसमें ए आ के बाद में अगर विसर्ग के बाद के पे आए तो कौन सा से बन जाता है? तीसरा से। ये वाला जो उदाहरण है, ये ये जो अभी जस्ट पढ़ा है तीसरा उदाहरण, प्रातः काल वाला, उसका अपवाद है ये। ऐसे ही यहाँ पे इससे थोड़ा सा अलग है ई यू वाला। अगर पहले ई यू हो, उसके बाद के पे में पे से आए, तो दूसरा से आ जाता है। यहाँ तीसरा से आ रहा था ऊपर, ये दूसरा से आएगा। इसी के तरह से का तीसरा अगर हम नियम देखेंगे, विसर्ग के बाद चे छे और से आएगा, क्योंकि के पे वाला पढ़ लिया है, उसके बाद से वाला आया तो पहला से बन जाएगा विसर्ग का। अगर टे ठे आएगा तो दूसरा से बन जाएगा, और ते थे आएगा तो तीसरा से बन जाएगा। और जो भी से आएगा उसी के हिसाब से वो से बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे ई उ आए और उसके बाद में सगोश आए तो विसर्ग का क्या बनता है? रे बनता है, क्योंकि ये सगोश वाली संधि है। और यहाँ यहीं अगर आप देखेंगे, ये ई उ के बाद में अघोष वाली संधि है, कै पे मै फे वाला। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ए आ के अलावा ई उ जो भी है, ये सबसे इजी रूल है। यहाँ नी या दू ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ रे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमने रे नहीं लिखा है, इस वाली संधि में रे नहीं लिखा है। तो अगर रे देखने को मिलेगा तो स्वर का दीर्घीकरण हो जाएगा। मतलब ज्यादातर आपको नी मिलेगा तो बड़ी नी बन जाएगा, और दू मिलेगा तो बड़ा दू बन जाएगा। अब वो थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मने प्लस अभिराम, तो हमें बताया है कि ए के बाद में विसर्ग है, ने अगर आधा हलंत है, उसके बाद ए है, ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद में ए है फिर से। तो इसमें क्या होगा? स्वर का विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो ये मनो हो जाएगा, और ए का लोप हो जाएगा स्वर का। यहाँ स्वर का लोप होता है, स्वर का लोप। तो ये बन जाएगा मनोविराम। इसके बाद अगर हम उदाहरण देखें तथेव, तो यहाँ ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद अगेन स्वर आ गया ए आ के अलावा, तो कुछ नहीं करना, विसर्ग को हटा देना है और एज इट इज लिखना है, लिख देना है। इसमें अगर आप देखेंगे प्रातः काल, तो ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद के पे में से कुछ है, तो आपको पता है इसमें से प्लस हटाना है सिर्फ, और एज इट इज लिख देना है प्रातः काल। अगर इसमें देखेंगे, ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद के पे में से पे है, तो ए के बाद अगर विसर्ग है और के पे में से है, तो ये वाचस्पति हो गया। और हम दोनों सेम उदाहरण है, पहला इसका और ये प्रातःकाल वाला। इसमें बस अंतर इतना है, आपको ध्वनि देखनी है की आ रही है या से की आ रही है, बीच में विसर्ग की जगह लगा के। अगर मैं ये लगाऊं प्रातस काल, तो वो नहीं होगा, प्रातः काल होगा। तो है की ध्वनि वाला है, तब तो आपको विसर्ग को एज इट इज लिख देना है। अगर से की ध्वनि है तो वहां पे तीसरा से लिखना है विसर्ग की जगह। ऐसे ही इस वाले उदाहरण में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ ई ऊ के बाद में के पे में फे से कुछ आएगा, तो यहाँ ई है, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद पे है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन सा से आएगा? दूसरा से आएगा, दूसरा से। अब हम देखते हैं, यहाँ चे विसर्ग के बाद जैसे ही चे आया, चे आते ही पहला से होगा, तो निश्चल हो गया। ऐसे धनु प्लस टंकार टे आया तो दूसरा से हो गया, धनुष टंकार हो गया। ऐसे नी प्लस तारण ते आया, ते में तीसरा से आता है तो निस्तारण हो गया। तो आधा ही आता है यहाँ। ऐसे ही यहाँ ए आ कभी नहीं आता रे वाली संधि में, क्योंकि वहां ई ऊ ही आता है ज्यादातर। तो नी प्लस आकार, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा आधा। रे आधा आ से मिलके रा बन जाएगा, तो नीराकार हो गया ये। इसी तरह नी प्लस रो, यहाँ पहले खुद ही रे आ गया, इसका मतलब उससे पहले नी भी है, ई। तो यहाँ जब भी रे आ जाए और ई आ जाए तो ई का दीर्घीकरण हो जाएगा, तो ये नीरोग बन जाएगा। तो यहाँ आपको ज्यादातर नी
या बड़ा दू देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।